नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी पॉइंट 01 पे। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा था कि रिया ने अपनी जिद के कारण अपने प्यारे बच्चे को खो दिया था। अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस मेरे कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों तुम इतनी ज़िद्दी हो, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता रहता था। बेटा 4 साल का हो गया, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पे लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने देखा, ये आपके बेटे ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? उठ जाओ, खाना लेकर आओ, जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो? सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो मुझे? रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता? सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना ही अच्छे से बात करता है और गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। उससे सुशील को महसूस हुआ उससे अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को? क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी। वो गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी नहीं रोका उन्हें। रीता नाराज़ होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान।
सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम ना होने की वजह से और ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने ख़राब हो गए कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है, खुद वापस आए। रीता क्या करती, मनाने आएगा तो जाऊँगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालत काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं हुई एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती है, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या कर सकती थी आखिर, किसी को कुछ बताती भी नहीं। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। ऐसा उन्हें एहसास होने लगा कि सुशील तो मेरे सर का ताज था। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट कटवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मेरा सुशील मुझे वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के दिल में भी घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसा घर ना उजड़े। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।